हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर एक वाक्य ले लिया है। हमारा वाक्य है, क्या मोहन 4 बजे से मैच देख रहा है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट समझना होता है वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। क्योंकि जब तक हम वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम वाक्य को सही अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होगा। तो चलिए हम पहले पहचान को समझ लेते हैं और फिर हम वाक्यों को बनाना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहचान। हमने सबसे पहले क्या डाल लिया यहाँ पर, पहचान। तो इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है, तो जिन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, और यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर रहे हैं, तथा साथ में क्या होता है, साथ में समय भी दिया जाए, साथ में समय भी दिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा साथ में समय भी दिया जाता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हमारा वाक्य था, क्या मोहन 4 बजे से मैच देख रहा है। तो लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, प्लस क्या दिया गया है, समय भी दिया गया है। तो हम इन दोनों को देखकर ये तुरंत समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो किससे लिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से लिया गया है। अब चलिए हम अपने इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन आपको भूल ना जाए उसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं जिसकी मदद से आप इस वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, छोटा सा बिल्कुल फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम इन वाक्यों को बनाते हैं, यहाँ पर कौन सी सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हम इसे प्रश्नवाचक वाक्य भी कह सकते हैं हिंदी में। तो ये हमारा जो वीडियो वो क्या पार्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, हमने उनको बनाना सीखा है। और पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, हमने उनको बनाना भी सीखा है। और पार्ट 3 में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना सीख रहे हैं। जिस भी वाक्य में, जैसे यहाँ पर क्या आया है, यदि आगे क्या शब्द लगा है तो क्या होता है, वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब चलिए हम अपने फॉर्मूले को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो जब हम इन वाक्यों को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हैज, HAS, या हैव, HAVE। इन दोनों को हम कर्ता के अनुसार लिखते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो हैज, और यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कर्ता को। फिर इसके बाद हम किसको लिखते हैं, बीन लगाते हैं, BEEN। फिर इसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या करते हैं, हम ING का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद लिखते हैं कर्म, क्या लिखते हैं, कर्म लिखते हैं। अब यहाँ पर आगे समझिए। फिर इसके बाद लगाते हैं हम सिंसियर फॉर, यहाँ पर SINCE और
आर। तो ये भी क्या लगता है, समय के हिसाब से। यदि समय निश्चित है तो सिंस, और यदि समय अनिश्चित है तो फॉर। फिर इसके बाद हम समय लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं। अब चलिए हम आपको वाक्य को बनाकर दिखा देते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वाक्य लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया वाक्य। वाक्य हमारा क्या है, क्या मोहन 4 बजे से मैच देख रहा है। हमको क्या करना है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले क्या ना, हैज या हैव। तो कर्ता देखते हैं सबसे पहले, कर्ता के अनुसार इसे लिखेंगे। तो कर्ता क्या है, मोहन, जो हमारा एक वचन करता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हैज, HAS। फिर आना है कर्ता। तो कर्ता क्या, मोहन। तो यहां पर लिख देंगे मोहन, MOHA, फिर एन। फिर आना है इसके बाद बीन। तो लगा देंगे हम यहाँ पर BEEN, बीन। फिर इसके बाद क्या ना, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब इसमें देख रहा है। तो शी माना होता है देखना, HEE, और इसमें लगना ING। तो इसमें लगा देंगे हम ING। फिर आना कर्म। तो कर्म क्या है इसमें, मैच। तो यहाँ पर MATCH, मैच मीन्स क्या होता है, मैच होता है। फिर इसके बाद क्या आना है, कर्म के बाद सिंस या फॉर। तो ये आना है समय के हिसाब से। तो 4 बजे, 4 बजे क्या है, यहाँ पर कोई निश्चित समय है। हम आपको एक वाक्य अनिश्चित समय का भी बताएंगे जिससे आपको समय भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 4 बजे हमको क्लियर पता है कि यहाँ पर 4 बज रहे हैं, तो इसीलिए क्या आएगा, ये निश्चित समय के लिए सिंस। तो SINCE। फिर इसके बाद क्या आना है, हमारा समय। तो समय क्या है, 4 बजे। तो यहाँ पर 4, FOUR, और यहाँ पर बजे है तो ओ क्लॉक, CLOCK। ओ क्लॉक में क्या होता है, बजे। और यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, हैज मोहन बीन सीइंग मैच सिंस 4 o'clock। क्या मोहन 4 बजे से मैच देख रहा है। अब चलिए हम आपको एक और वाक्य बताते हैं। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। यदि आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हो तो आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो चलिए हम आपको दूसरे प्रकार का वाक्य भी सिखा देते हैं। यहां पर देखिए दूसरे प्रकार का एक वाक्य ले लेते हैं हम। तुम 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रहे हो। तुम 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रहे हो। यहाँ पर बीच में क्या है, क्यों, यानी कि ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड। इन्हीं से क्या होता है, वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जब भी ये शब्द बीच में आ जाए, जैसे क्यों, कब, कौन, क्या, यदि ये बीच में आते हैं तो ये अलग प्रकार से बनते हैं। क्या होती है, सबसे पहले हम इन्हीं की मीनिंग्स लिखते हैं, फिर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से वाक्य को बना देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बना के भी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी लिखनी है, तो क्यों, तो वाई, WHY। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। फिर आना है हमारा, अब यहां से ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले यदि ये शब्द बीच में आ रहे हैं, यदि आगे क्या लगा है, तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, वाक्य को बना देते हैं। जैसे हमने ये वाला वाक्य बनाया है। और यदि बीच में ये क्यों, कब, कौन शब्द आ रहे हैं तो सबसे पहले इनको लिखते हैं, फिर हम इस हिसाब से बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि तुम क्या है, एक बहुवचन करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम हैव, HAVE। अब इसके बाद क्या आना है हमारा, कर्ता। तो कर्ता क्या है, तुम, तो यू, YOU। यू माने क्या होता है, तुम। फिर आना है बीन। तो यहाँ पर लगा देंगे BEEN। फिर आनी है मैन वर्ब। तो मैन वर्ब में क्या है, लिख रहे हो, तो राइट, WRITE। और इसमें लग जाएगा ING, यहाँ पर राइटिंग। यहाँ पर क्या होता है, जब राइट में ING लगता है तो ई शब्द क्या होता है, ये हट जाता है। तो यहाँ पर ई हट जाएगा तो WRITING हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या ना, कर्म। कर्म क्या है, पत्र, तो लेटर, LETTER। फिर इसके बाद क्या ना हमारा,
यहाँ पर क्या कर्म के बाद सिंस या फॉर, तो यहाँ पर क्या 2 घंटे, ये हमारा एक अनिश्चित समय है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक क्लियर नहीं पता है कि ये सुबह के घंटे हैं या शाम के हैं या रात के हैं या दिन के हैं, इसीलिए क्या होता है एक अनिश्चित समय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर, यहाँ पर आएगा फॉर अनिश्चित समय के लिए फॉर। फिर आना समय, तो 2 घंटे तो 2, यहाँ पर TWO 2। फिर इसके बाद क्या है ना हावर्स मीन्स घंटे, तो HOURS हावर्स मीन्स क्या होता है घंटे। तो ये बात किस तरीके से बना, वाई हैव यू बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, यानी कि तुम 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रहे हो। अभी भी आपको इस वीडियो को नहीं छोड़ना है, हम आपको होमवर्क के तौर पर एक वाक्य देंगे जिसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने वह वाक्य बना लिया है या नहीं बना लिया है। यदि आप उस वाक्य को बना लेते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये जो वाक्य हैं वो समझ में आ गए हैं और बनने लगे हैं। तो चलिए आपके लिए हम यहाँ पर एक वाक्य दे देते हैं। तो यहाँ पर वाक्य है, क्या वह गीत, वो क्या हुआ है 4 बजे से, क्या हुआ है 4 बजे से गीत गा रहा है, गा रहा है। आपका वाक्य क्या हुआ है 4 बजे से गीत गा रहा है, इस वाक्य को आपको स्वयं से बनाना है। और यदि वाक्य को बनाने में आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो हमें वो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर सके। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।